अस्सलाम वालेकुम साथियों, एस के उर्दू ऑनलाइन क्लासेस के नाजरीन, हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 10 जो कि एक नज़्म है जिसका अनुवान है पानी को लेकर के। आपसे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने बाकी वीडियोस को पसंद किया है, जो कि आपके कमेंट्स में देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरह से आप इस सबक को भी पसंद करेंगे और उम्मीद करता हूं कि अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। और एक ज़रूरी इल्तिजा और करना चाहूँगा कि जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें उर्दू पढ़ने, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं आजकल उसमें उर्दू का मैटर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में उर्दू वाले बच्चे उर्दू की अपनी पढ़ाई से पिछड़ने का डर है, इसलिए आप हमारी वीडियोस उनके साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अब बढ़ते हैं हम उस मोटिवेशनल शायरी की ओर जो हम हमारी हर वीडियो में डालते हैं। खास तौर से उन साथियों के लिए हैं जो अपनी पिछले एग्ज़ाम्स में कामयाब नहीं हो पाए हैं और लगातार अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं। तो मुलाहिज़ा फरमाइएगा। शमा परवाने को जलाना सिखाती है, शमा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ़ें, मुसाफिर को ठोकरों से होती तो हैं तकलीफ़ें, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल हार ना माने, मायूस ना हो, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो 3rd ग्रेड में सेलेक्ट नहीं हो पाए, 2nd ग्रेड में नहीं हो पाए, और जब रिज़ल्ट आया 1st ग्रेड का तो वो बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पिछले एग्ज़ाम्स में कामयाब नहीं हो पाए तो आगे भी कामयाब नहीं होंगे, बल्कि आपने जो तैयारियां पहले की हैं वो आपको बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए साबित कदम करेंगी। आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। बढ़ते हैं आगे हमारे सबक नज़्म पानी की ओर। एक बार इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको देख लेते हैं, पढ़ें और समझें। परिंदा, पर वाला जानवर, परिंदा यानी पर वाला जानवर। चौपाए, 4 पैर वाला जानवर, चौपाई यानी 4 पैर वाला जानवर। सुस्ती, सुस्ती यानी काहिली, सुस्ती यानी काहिली। गुस्ल करना यानी नहाना, गुस्ल करना यानी नहाना। अब चलते हैं हम हमारे सबक की ओर। पानी से जिंदगी है दुनिया हरी भरी है, पानी से जिंदगी है दुनिया हरी भरी है, पानी से है सब जिंदा इंसान हो या परिंदा, पानी से सब हैं जिंदा इंसान हो या परिंदा। चौपाए हो या मछली, पानी है जान सबकी, चौपाए हो या मछली, पानी है जान सबकी। सबको है प्यास लगती, सबको ज़रूरी पानी, सबको है प्यास लगती, सबको ज़रूरी पानी। पानी से साग भाजी, पानी से फूल भी फल भी, पानी से साग भाजी, पानी से फूल फल भी। साग भाजी यानी शाक, तरकारी, सब्जियां। आगे बढ़ते हैं। पानी से तंदुरुस्ती, पानी से दूर सुस्ती यानी काहिली। पानी से तंदुरुस्ती, पानी से दूर सुस्ती। पानी अगर हो गंदा पीना न गुस्ल करना, पानी अगर हो गंदा पीना न गुस्ल करना। दरिया से पानी मिलता करना न उसको गंदा, दरिया से पानी मिलता करना न उसको गंदा। नदियों को साफ रखना, नदियों को साफ रखना, पानी को साफ रखना, नदियों को साफ रखना, पानी को साफ रखना। बहुत ही अच्छा मैसेज ये नज़्म हमें देती है, पानी की अहमियत बताती है कि जिस तरह से दुनिया में पानी का इस्तेमाल हो रहा है, आने वाले में वक्त में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। ऐसे में अगर हम आज से नहीं चेतेंगे और पानी को बचाकर नहीं रखेंगे तो हमारे लिए आने वाले वक्त में बेशक मुश्किलात हो सकती है। साथियों, इस नज़्म में पानी को लिखा है जनाब कौसर सिद्दीकी साहब ने, और
आगे बढ़ते हैं हम इसके सवाल और जवाब की तरफ। मश्क एक और बार फिर से देख लेते हैं। परिंदा यानी पर वाला जानवर, चौपाए यानी 4 पैर वाला जानवर, सुस्ती यानी काहिली, और गुस्ल करना यानी कि नहाना। आगे बढ़ते हैं, सोचें और बताएं। पहला सवाल है हमारा दोस्तों, पानी को ज़िंदगी क्यों कहा जाता है? पानी को ज़िंदगी क्यों कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों जो कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं और हमारे जो साथी रेट की तैयारी कर रहे हैं, पानी क्यों ज़रूरी है नज़्म में हमको पढ़कर सब पता चल गया है। पानी के बगैर इंसान नहीं जी सकता, पेड़ पौधे नहीं रह सकते, चरिंदे परिंदे चौपाए कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हर शय को जीने के लिए पानी बेहद ज़रूरी है, इसीलिए पानी को ज़िंदगी कहा गया है। सवाल नंबर 2, पानी इंसान की किन किन ज़रूरतों को पूरा करता है? तो दोस्तों, पानी इंसान की ज़िंदा रहने के लिए हर तरह की ज़रूरत को पूरा करता है। नहाने से लेकर, गुस्ल करने से लेकर, पीना, धोना, नहाना, ये सब पानी से ही मुमकिन हो पाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इंसान को किस तरह का पानी पीना चाहिए? जैसा कि हमने नज़्म में पढ़ा था, इंसान को साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। आगे चलते हैं 4 नंबर, पानी कहाँ से मिलता है? दोस्तों, पानी कहाँ से मिलता है? नदियों से मिलता है, झरनों से मिलता है, कुओं से मिलता है, नलकूप से मिलता है। और इस नज़्म में नदियों से पानी मिलने का जिक्र किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि नदियों को गंदा न करो। सवाल नंबर 5, नदी को साफ़ रखना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, नदी को साफ़ रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीने का पानी जो हमें ज़्यादातर मिलता है वो नदियों से ही मिलता है। अगर नदियों का पानी गंदा हो जाएगा तो वह हमारे पीने लायक नहीं होगा। और जिस तरह से पानी को ज़िंदगी कहा गया है, अगर पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिला तो बेशक इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। आगे चलते हैं, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। पहला ऑप्शन है इंसान हो परिंदा, तो यहाँ आपको लिखना है दोस्तों क्या आएगा नंबर 1 में। सबको है लगती, क्या लगती है दोस्तों? बहुत आसान है। तीसरा नंबर जो है हमारा वो है पानी से फल भी, खाली जगह, बहुत आसान। अगेन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए वापस से वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 4, पानी से दूर सुस्ती, कमेंट करके बताइएगा। पानी को रखना, 5 जवाब दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपने कितने गौर से इसको पढ़ा है पता चल सके। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें। देखा आपने दोस्तों यहाँ पर मुतज़ाद, अब जब हमारे पेपर में जो मुतज़ाद वगैरह जब आए हैं तो 99% चांस ये होता है कि जो किताब में मुतज़ाद वगैरह पूछे गए हैं वहीं से पेपर में पूछे जाएँ। हम चलते हैं आगे। ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या होगा दोस्तों? ज़िंदगी का मुतज़ाद होगा मौत। जिंदा, मुर्दा, जिंदा का मुतज़ाद मुर्दा। इंसान का उल्टा हैवान, मुतज़ाद विलोम, हैवान। तंदुरुस्ती और बीमार, या आपके जहन में इसके लिए कोई और दूसरा अल्फाज हो तो बताइएगा कमेंट में। तंदुरुस्ती और कायली कह सकते हैं। सुस्ती का कमेंट करके बताइए। गंदा, साफ। सवाल नंबर 5, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से ये हटाकर नए लफ्ज़ बनाइए। पहला है हमारा प्यासी, क्या है दोस्तों? प्यासी, जिससे बनता है प्यास। खेती से बनता है खेत। ज़रूरी से बनता है दोस्तों ज़रूर। और समुद्री से बनता है समंदर। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले। वक्ती से बनता है वक्त। दिलचस्पी
दिलचस्पी से बनता है दोस्तों, दिलचस्प। सवाल नंबर 6, नीचे दिए हुए अधूरे शेरों को मुकम्मल कीजिए। हमने नज़्म पढ़ ली है। इस तरह के सवाल भी दोस्तों आ सकते हैं। एक मिसरा दे दिया जाएगा और नीचे 4 मिसरे देकर के उससे आपसे कहा जाएगा कि इनमें से अगला मिसरा कौन सा होगा, आपको चूज करना होगा। पहला है, पानी से जिंदगी है, पानी है जान सबकी। यहाँ क्या आने वाला है? सबको है प्यास लगती पानी से फूल फल भी। 5 नंबर, दरिया से पानी मिलता, करो ना इसको गंदा। इस तरह से कुछ था, आप देख करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। खुशखत लिखिए। चौपाए, मछली, तंदुरुस्ती, गुस्ल, गुस्ल यानी दोस्तों नहाना। आगे बढ़ते हैं। सुस्ती, इस तरह से दोस्तों हमारा सबक मुकम्मल हुआ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप सबकी दुआओं का तलबगार, SK उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीच। शब्बा खैर।